बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। सितंबर का महीना बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत के रिश्तों में बेहतरी आएगी। रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात पहले से बेहतर हो जाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है। 15 सितंबर को जुपिटर की पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा होगा। 6 सितंबर को वीनस भी पॉजिटिव रहेगा और मार्स भी पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। 22 सितंबर को जुपिटर आपके 10वें घर में जाएगा, जिससे तरक्की के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सितंबर के फर्स्ट हाफ में आप मुख्तलिफ सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। विरासती जायदाद की तकसीम के हवाले से यह वक्त अच्छा है। अगर विरासत की तकसीम की बात चल रही है तो आपको वहां से भी पैसा मिल सकता है। पैसों की कमी नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। आपके पास इतना पैसा आ सकता है कि आप इस महीने कुछ सेविंग्स भी कर सकेंगे। सितंबर के फर्स्ट हाफ में कुछ गैर जरूरी अखराजात भी करना पड़ सकते हैं। आपको सडन गेन हो सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो आपको वो पैसा भी अब वापस मिल सकता है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल थी कि कोई आपका पैसा लेकर भाग गया था या किसी ने कर्ज लिया था और वापस नहीं कर रहा था, तो अब आपको अपने पैसे का तकाजा करना चाहिए। आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। इस महीने आपने शॉर्टकट से बचना है। जुआ, शर्त, ऐसे किसी कामों से बचना है। इन कामों में आपका पैसा जाया हो सकता है, तो आपको ऐसे तमाम शॉर्टकट से बचकर रहना है। आपका नुकसान हो सकता है। महीने के सेकंड हाफ में आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा। अब किस्मत आपका साथ देगी। अब वो वक्त होगा कि जब आप थोड़ी मेहनत से भी ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो आपने मेहनत करके पैसा कमाने की तरफ ही जाना है, किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, किसी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की तरफ नहीं जाना। अगर आप इस तरफ गए तो पैसों का तो नुकसान होगा ही, इसके साथ साथ आप किसी कानूनी किस्म के मसले में भी फंस सकते हैं। इस महीने वकला, जजेस, लॉ मेकर, मेडिकल सेक्टर के लोग, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने वालों की जिंदगियां में नुमायां बेहतरी आएगी। एक वाज़े फर्क महसूस करेंगे। आप पहले से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो कमीशन पर काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, मिडलमैन हैं, जो दो कारोबारी पार्टीज के बीच में डील करवाते हैं, ये सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। सोना, जमीन, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लाजमी करें। ऐसी तमाम किस्म की सरमायाकारी से आपको फायदा होगा, लेकिन आपने ये सरमायाकारी संभल कर करनी है, सोच समझ कर करनी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तमाम लोग अपने अपने कामों में बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपके काम को सराहा जाएगा। आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। आपकी तरक्की भी हो सकती है। जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं वो लोग फायदे में रहेंगे। आपकी अच्छी डील्स होंगी। आप लोग अच्छा मुनाफा कमाते नजर आ रहे हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो सब लोग ही बहुत फायदे में रहेंगे। आप लोग भी अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से ये महीना साजगार रहेगा। आपके अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। आप दोनों में कुर्बत भी बढ़ेगी और वो मसाइल जो अब तक आपके ताल्लुकात को खराब कर रहे थे
अब वो मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। अब आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखेंगे। ये तो था सितंबर का फर्स्ट हाफ। सितंबर के सेकंड हाफ में आपकी लव लाइफ पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। अगले 15 दिनों में आपको अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगी। 15 सितंबर के बाद आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पार्टी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, आउटडोर डिनर पर जा सकते हैं। लेकिन सितंबर के फर्स्ट हाफ में शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। मियां बीवी में कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। आपके अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, लेकिन 15 सितंबर के बाद आप हालात में बेहतरी देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ जाएंगे और आपके दरमियान मोहब्बत और कुर्बत भी बढ़ेगी। लेकिन अपने खानदान के बड़े बुजुर्गों से इख्तलाफ हो सकता है। बुजुर्गों के साथ आप बहस में जा सकते हैं। बेहतर यही है कि बुजुर्गों के साथ बहस ना ही की जाए तो अच्छा है। हाँ, बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आपकी घरेलू जिंदगी में अप्स एंड डाउन रहेंगे। 6 सितंबर को मार्स आपके चौथे घर को मुतासिर करेगा, तो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। मामूली सी बात पर फैमिली मेंबर्स में झगड़ा हो सकता है। जायदाद से मुतल्लिका किसी मामले पर झगड़ा हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ सारे मामलात को डील करें। अपने वालिदैन की सेहत का बहुत ख्याल रखना, उनकी सेहत खराब हो सकती है। सेहत की बात करें तो जो लोग दरमियानी उम्र के हैं उन्हें जिस्म में दर्द, जोड़ों का दर्द हो सकता है, गैस, तजाबियत जैसे मसले हो सकते हैं। तो आपको अपने खाने पीने में मोहतात रहना होगा। 8वें घर में मार्स है तो खून की खराबी का मसला हो सकता है। किसी किस्म की चोट लग सकती है। ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहिएगा। सड़क पर चलते वक्त मोहतात रहे, हादसे का खतरा है। सर्जरी वगैरह भी हो सकती है। महीने के आखिरी दिनों में तो मामला ठीक रहेंगे, लेकिन सितंबर के शुरू के दिनों में आपको बहुत मोहतात रहना होगा। खवातीन किचन में काम करते वक्त बहुत मोहतात रहें। छुरी, कांटा लग सकता है। प्रेशर कुकर या ऐसी तमाम खतरे वाली चीजों का इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहिएगा। बात करें एजुकेशन की, तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को अगर वालिदैन और टीचर्स अच्छे से गाइड करते रहे तो उनकी परफॉर्मेंस आप अच्छी देख सकोगे। ये बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, इम्तहानात में अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर इन बच्चों पर तवज्जो दी गई, वरना इन बच्चों का रिजल्ट इतना मजे का नहीं होगा। और वो स्टूडेंट्स जो हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। साइंस के स्टूडेंट्स, रिसर्च के स्टूडेंट्स बहुत कामयाब रहेंगे। तो कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए ये महीना कुछ मिला जुला सा महीना रहेगा। तो इस महीने को आपने समझ के गुजारना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस महीने को गुजार सकोगे।